नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप की मां जब रो रही थी, जब मनीष कश्यप जेल चले गए, उनकी मां रो रही थी तो लालू प्रसाद जी की पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की मदर, एक तुम नहीं बोली। लेकिन जब उनके बेटे पे आया है तो मीडिया के सामने आ रही कि मेरे साथ में ज्यादती हो रहा है, मेरे बेटे के साथ में ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सरकार अन्याय कर रही है। लेकिन जब मनीष कश्यप के केस में अन्याय हो रहा है, सरकार अन्याय कर रही, तब कहा नहीं बोल रही है। अब बहुत सारे लोग जो सवाल जवाब कर रहे हैं, एक निशांत वर्मा है, बड़ा क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता है, वो भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहे हैं और बोल रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं बोलते हैं भाई? अब बताएंगे पूरे सिलसिला आपको हम, आखिर कहानी क्या है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के साथ में ज्यादती हुआ, अन्याय हुआ, उनको एनएसए लगा के अंदर डाल दिया गया। एनएसए लगा करके मनीष कश्यप के पिता आर्मी के जवान हैं, उनका बैकग्राउंड भी सही रहा है, एक देशभक्त के पुत्र हैं। और एक देशभक्त की पत्नी रो रही थी जब मनीष कश्यप जेल चले गए, लेकिन उनकी जो रोने का पुकार है किसी को सुनाई नहीं दिया, कोई नहीं बोला। वही निशांत वर्मा है, क्योंकि लेक्चर पे लेक्चर दे रहा था कि हाँ एनएसए लगना चाहिए, सही है सही है, निशांत वर्मा। तो निशांत वर्मा जी तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं कि एक चार्जशीट जारी हो गया तो दोषी हो गया, तो जिसके ऊपर 10-10 चार्जशीट जारी है तो एनएसए क्यों नहीं लगेगा भाई? तेजस्वी यादव में मनीष कश्यप में जमीन आसमान का फर्क है। तेजस्वी यादव का हिस्ट्री खंगाल कर देखिए, निशांत वर्मा जी, तेजस्वी यादव के हिस्ट्री खंगाल के देखिए, उनके घर पे सब करप्ट ही रहे हैं, हर किसी पे कोई ना कोई घापाले का ही केस रहा है। लेकिन उसके विपरीत अपोजिट मनीष कश्यप को देखिए, उनके घर में ऐसा कोई कांड घटा ही नहीं है। उनके पिता एक देशभक्त हैं, देश के लिए सीमा पे हैं। दोनों में फर्क है, अब बहुत ज्यादा फर्क है। एक देशभक्त, एक देश के माल लूटने वाला, करप्ट। आप दोनों की तुलना कर रहे हैं, क्या इंसानियत है आपके पास? अरे भाई, अगर मनीष कश्यप से इतना ही दुश्मनी है, जब मनीष कश्यप बाहर आएंगे ना तो सामने सामने आ जाइएगा और जो भी गिला शिकवा होगा ना आपस में सुलट लीजिएगा। किसी का नाम नहीं ले सकते हैं तो बदनाम क्यों कर रहे हैं भाई? जब नाम नहीं कर सकते हैं तो बदनाम करने की आपकी कोई हक नहीं है। निशांत वर्मा जी, आप अपने बात को अपने पास रखिए। टीआरपी लेने के लिए आपको बखूबी पता है कि हम मनीष कश्यप के खिलाफ बोलेंगे तो जो भी मनीष कश्यप के खिलाफ में है वो सारे हमारे समर्थन में हो जाएंगे, सबको पता है। इसीलिए आप ऐसा भाषण देते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलिएगा तो जितने भी महागठबंधन के लोग हैं सब आपको फॉलो करेंगे। निशांत वर्मा जी, आप यही ना चाह रहे हैं, आप सफल भी हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक देखिए, पब्लिक समझ रही है आप क्या करना चाह रहे हैं। तो टीआरपी बटोरना है ना तो सही तरीके से बटोरिए, गलत को सही और सही के गलत करके मत बटोरिए। निशांत वर्मा जी, विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे आपसे, आप पढ़े लिखे और समझदार हैं तो बात को समझिए और समझदारी से काम कीजिए। किसी का नाम नहीं कर सकते हैं तो बदनाम भी मत कीजिए। बाकी आइए राबड़ी देवी जी के पास। राबड़ी देवी कह रही हैं कि मेरे बेटे के साथ में अन्याय हो रहा है, चार्जशीट में नाम दिया गया है, सरासर गलत हो रहा है, कानून के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, सरकार हमसे खिलवाड़ कर रही है, कोर्ट खिलवाड़ कर रहा है। तो एक बात बताइए, मनीष कश्यप भी तो किसी के बेटे हैं, उसका भी तो कोई माँ होगा ना। जो रो रही थी तो उस वक्त आप कहाँ थी? आप क्यों नहीं बोले कि मनीष कश्यप के साथ में अन्याय हो रहा है, उसके साथ में न्याय होना चाहिए? ऐसा आप नहीं बोले। लेकिन खुद पे जब पड़ा, जब खुद पे पड़ा तब आपको दिखाई दे रहा है कि सरकार अन्याय कर रही है। आप किसी और पर न्याय कर रहे थे तब कहाँ गया था आपका सोच और विचार? जब आपके बेटा खुद तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को फंसा दिए बुरे तरीके से, निकलने नहीं दे रहे हैं, तब आप कहाँ गई थी? आज जब मनीष कश्यप को बिहार लाने के लिए कोर्ट बोला, मनीष कश्यप को बेतिया में नहीं लाया गया, अवहेलना किया गया कोर्ट का, तब आप क्यों नहीं बोली क्या अवहेलना हो रहा है कोर्ट का? कोर्ट का अवहेलना किया गया, मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया, तारीख पे तारीख मिली, मनीष कश्यप को इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त आप नहीं बोली। लेकिन जब खुद के बेटे पे आन पड़ा कहानी, तब आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। देखिए, पृथ्वी गोल है, जो जहां से चलता है वहीं पे आके रुकता है।
यानी आप दूसरे के साथ में जैसा कीजिएगा ना वैसा आपके साथ में भी होगा। वो इंसान नहीं करेगा तो कोई और करेगा भाई, ऊपर वाला देख रहा है। फल तो मिलना ही मिल रहा है, वो मिल रहा है, तब खुद पे जो पड़ी है तो जल रहा है, और दूसरे पर पड़ी थी तो मचल रहा था, दिल मचल रहा था, लेकिन जब खुद पे पड़ा है तो जल रहा है। ऐसा ही होता है, दूसरे को दर्द को समझिए तब आपका दर्द कम होगा, लेकिन जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा तो उस गड्ढे में आप भी गिरिएगा। इस बात को बखूबी समझ लीजिए। मनीष कश्यप के साथ में अन्याय हुआ, सरासर अन्याय हुआ है। तो आपके साथ में तो आप करप्ट काम किए हैं भाई, करोड़ों की संपत्ति लाखों में खरीद लिए हैं दिल्ली में। कैसे एक आदमी जो ना नौकरी करता है ना कोई बिजनेस करता है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आ गई? तेजस्वी यादव जी 9th फेल हैं, सबको पता है, कोई नौकरी भी नहीं करते हैं, कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर उनके पास करोड़ों की संपत्ति आई कैसे? करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना लिए? क्या पेड़ है पैसे का, जो पेड़ से पैसा उगता है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद लिए? दिल्ली के जो फ्लाइट है करोड़ों की है, लाखों में खरीद लिए हैं, कैसे? क्या वहाँ का जो जमीन मालिक है वो क्या पागल दिखते हैं आपको कि करोड़ों की संपत्ति लाखों में दे दिए हैं? कहीं ना कहीं बहुत भारी गेम है। ईडी सीबीआई की नजर पड़ी, जांच पड़ताल हुआ, आप फंस गए। गलत काम कीजिएगा तो परिणाम भी गलत ही होगा। तो आप कह रहे हैं सरकार ही गलत है, तो आपको यहाँ की जनता भी कहेगी कि बिहार की सरकार गलत है। तब तो सच्चाई दिखाने वाले मनीष कश्यप को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। यहाँ के पब्लिक बखूबी देख रही है। एक बात जान लीजिए, कितना भी कोई डायलेक्टबाजी हो जाए, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो यहाँ की जो पब्लिक है बिहार की बखूबी समझ चुकी है। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सबके बारे में बखूबी जान गई है और न्याय करेगी। यहाँ की पब्लिक ही न्याय करेगी। जितना अन्याय हो रहा है ना, सबके लिए न्याय यहाँ की पब्लिक ही करेगी। बस चुनाव आने दीजिए, धैर्य रखिए, वक्त आएगा पता चल जाएगा। बाकी तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की माताश्री, मनीष कश्यप के माताश्री और निशांत वर्मा जो कि डायलेक्ट मारते रहते हैं, इन लोगों के बारे में आपकी पर्सनल क्या राय है? ये लोग क्या सोचते हैं? इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप के साथ में अन्याय हुआ, भगवान की नजर पड़ी, जिसने गड्ढा खोना उस गड्ढा में वही गिर रहा है। इस पे आप क्या ख्याल रखते हैं? करने का फल मिला कि नहीं? इंग्लिश में कहते हैं ना, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसे, यानी जो जैसा किया वैसा फल उसको मिल रहा है। ये सही है कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं? क्या सोच आप लोग रखते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट, एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।